रीडिज़ाइन किया है हमने, तो मैं कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिसके अंदर हम बिजनेसेस को, टाइप ऑफ बिजनेसेस को स्टडी करेंगे, ऑनलाइन मार्केट को स्टडी करेंगे, ई कॉमर्स किस तरीके से ऑपरेट करता है, फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स क्या है, बेसिक्स। उसके बाद बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, टाइप ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स क्या हैं, आइडिया जनरेशन क्या है, कौन से टाइप के ऑनलाइन स्टोर्स हैं। जिन्होंने पहला एक सेशन लिया ज़रा बताएं ना, ज़रा कितने टाइप के स्टोर होते हैं। हाँ, एक इसमें बेसिक होता है और एक इसमें बॉट वाला कोई ऑडियंस है। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट वाला भी होता है, मल्टी जनरल स्टोर, और सिंगल प्रोडक्ट और एक नीचर निश स्पेसिफिक, ठीक है। कौन सा बेहतर है? हमारा जो पूरा सेशन होता है ना, हमारे बैच के अंदर एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया है। मैं हर सेशन के बाद एक क्वेश्चन पूछा करूँगा ग्रुप के अंदर माजत के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों की एक थोड़ी सी ना लर्निंग कर्व होती है और इंगेजमेंट रहे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार मैं इधर आके बैठ के चला नहीं जा रहा, मैं कुछ सीख रहा हूँ। आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वो असाइनमेंट्स आप करेंगे। प्रैक्टिकल आपको मेरे काम करने का तरीका आइडिया हो गया, मैं काम करवाता हूँ दबा के, ठीक है। वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल फिर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, बिजनेस मॉडल। ऑल इन ऑल ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं, जब वो चीज़ें बैकफायर होती है ना, उसको कंट्रोल करना हमें नहीं आता। मुझे एक ना गुजरांवाला से क्लाइंट का कॉल आ गया, वो कहते हैं मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था अमेजोन पे, तो मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। अमेजोन शुरू में आपको ड्रॉप शिपिंग में बड़ा फैसिलिटेट करेगा, बाद में वो कहेगा रिसीट दिखाओ सप्लायर की। 4-5 दफ़ा रिफंड्स होंगे ना, तो ड्रॉप शिपिंग में रिफंड आपको करना बड़ा अजाब होता है, उसको मैनेज भी करना बड़ा अजाब होता है। तो बैकएंड पे बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको आप लेके चलते हो। तो हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं सीख रहे। आपके केस के अंदर आपने $1 बिलियन डॉलर आगे जाके इन्वेस्ट करने हैं। इकट्ठा माल भी आप रखवा सकते हैं किसी के वेयर हाउस, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए फिर क्या करेंगे? फॉलो करें। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको स्किल डेवलप होगी। जहां आप अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग करोगे ना, दूसरों के लिए भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होगे। मज़ा तब नहीं कि मैंने ना बेसिकली हम लोग हायर कर रहे हैं वीए, मैंने आपको बताया था कि वीए हायर कर रहे हैं, या पूरी टीम मिल जाए, या एक वीए हायर कर रहे हैं उसको वीए मिल जाए हमें। तो हम लोग ट्रायल ही सारी कंपनीज इस तरह करवाती हैं कि वो कहती हैं पहले प्रोडक्ट की वैलिडेशन रिपोर्ट निकाल के दिखाओ, टूल्स रन करो, उसको आइडेंटिफाई करो कि वो प्रोडक्ट की सेल कितनी निकल सकती है, किस प्लेटफॉर्म पे बिक सकता है, कैसे बिक सकता है। वो प्रोडक्ट बिके हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, पर यूनिट प्रॉफिट भी दे रहे हैं। सुन के मजा आया ना कि एक बिजनेस है जिसके अंदर आपके स्किल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, उसके अलावा भी आप वो प्रोडक्ट बेचो। आपको कोई रोक सकता है वो प्रोडक्ट बेचने में? मुझे बताएं, कंपनी तो बेच ही रही है, आप खुद भी बेचो। ठीक है, आप खुद भी बेचो। इधर आपकी डेवलप हो रही है स्किल कि बेचना क्या है, कैसे बेचना है, क्या बिकेगा, किधर बिकेगा। ठीक है, इधर आपको टूल्स बताए जाएंगे, डिफरेंट एक्सटेंशंस बताई जाएंगी, डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपने टूल्स को यूज़ करना है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इधर आपको थोड़ी सी एसईओ का बंदा है इधर कोई है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। प्रोडक्ट की एसईओ के हवाले से आपको नॉलेज दिया जाएगा कि प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाने, प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कैसे करवाने, पेजेस के ऊपर कैसे लेके आने, उसकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगी। जब आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, आपकी रेटिंग्स के बाद हाँ ऊपर आ जाए। एसईओ उसका एक छोटा सा पार्ट है, रैंक करवाने में एसईओ का एक छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट है। जब सर्च किया तो आपका नहीं, हाँ, हम लोग प्रोडक्ट की रैंकिंग ऐसे करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी की स्ट्रैटेजीज, उसके टूल्स, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी।
उसके बाद वीडियो क्रिएशन किस तरीके से करनी है, उसके डिफरेंट टूल्स आपको बताए जाएंगे। कैनवा कभी यूज़ करने का मौका मिला? कैनवा नहीं कभी भी यूज़ किया? कैनवा हो गया और इस तरह के मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। कैनवा को यूज़ करेंगे, ठीक है, कैनवास के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा ब्रांडेड वीडियोस को कैसे सिलेक्ट करना है और आपस में मर्ज कैसे करना है, कंटेंट कैसे बनाना है। आपने कोई चीज़ बेचनी है, उसकी एक वीडियो बनानी तो बढ़ेगी ना, वीडियो बनाने का तो कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। उसके बाद शॉपिफाई का पहला प्लेटफॉर्म हम लोग स्टडी करेंगे। शॉपिफाई एक ड्रॉप शिपिंग का मेजर प्लेटफॉर्म है, ये एक वेब स्टोर है, समझ लें। ये इसकी एक एग्जांपल है। ये मैं 1-2 प्रोडक्ट हंट कर रहा था अभी, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे रेफर किया, यार इमरान इसको तो देखो, ठीक है। तो मैं इसकी आप वैलिडेशन स्कोर बनाने लगा, उसकी वैलिडेशन निकालने लगा। क्वेश्चन ऊंची पूछना है सर। दराज है हाँ कि एक अकाउंट था, मैंने आपसे चर्चा का डिस्कस किया था, तो उस पे ना उसने एक चार्ट दिया मुझे, पहले नहीं था उनकी पॉलिसी, बट अब उसने एक चार्ट दिया अपैरल का। आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हाँ तो वो तो पुराने, अब नहीं है वो काफी पुराने हैं। वो कुछ चीजें जैसे ब्रांडेड है ना, जो नहीं बेच सकते कुछ बेच सकते हैं। हाँ। पता है मुझे, तो सेलर सिर्फ बेच सकता है, उसके हाँ। आपको लेटर होगा तो पता है मुझे, वो अभी नहीं हुआ, वो काफी देर हो गई, 6-7 महीने हो गए। मैं बड़ा खपता रहा हूँ, पर इस दफा जब मैंने उसको प्रॉपर जाके उससे ऑनलाइन चैट किया, फिर मुझे उसने वो फॉर्म भेजा। वो फॉर्म कहाँ से मिलता है, वो सारी पॉलिसीज क्या है, ब्रांड किस तरह से रजिस्टर कराना है, वो सारी चीज़ें हम क्लास में सीखेंगे। मुझे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, दिस इज अ शॉपिफाई स्टोर। ये सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना हुआ है, और कुछ है नहीं, बस सिर्फ यही बेच रहा है, उसको पता है मैं क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, ठीक है। तो ये शॉपिफाई का स्टोर है। पूरा स्टोर कैसे बनेगा फ्रॉम स्क्रैच आपको बताया जाएगा। आप लोगों का ये क्वेश्चन इधर होना चाहिए कि मुझे इसके लिए कोई डेवलपर वाला नॉलेज तो नहीं चाहिए। आप कह सकते हैं ना मेरे पास कोई टेक वेक वाला नॉलेज नहीं है, तो ये जो स्टोर है ना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला होगा इंशाल्लाह। स्क्रैच है कि आप, मैंने बहुत नाम ड्रैग करें ड्रॉप करें, ड्रैग करें ड्रॉप करें, ठीक है। टॉप स्टोर्स को भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। पर मैं अकाउंट भी थोड़ा सा शेयर कर दें। जी सॉरी तो मैंने वो सर मुझे पता नहीं था, मैंने अभी ज्वाइन किया, तो सर मतलब आपको no problem, you can watch the video live later on Facebook. It's live on Facebook right now, so let's continue forward and you can watch the rest of the video on Facebook. Is that fine? थैंक यू सर, थैंक यू। No problem. Okay, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग शॉपिफाई को जब कंटिन्यू करेंगे तो शॉपिफाई में फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर करनी है तो शॉपिफाई पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अमेज़ॉन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पहले काम को सीखें। बहुत से लोग हैं, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि वो उनका ठीक ठाक बिजनेस है लेकिन उनका अमेज़ॉन का अकाउंट सस्पेंड हो गया छोटी सी मिस्टेक की वजह से। एक दफ़ा सस्पेंड हुआ अकाउंट बाद में रीइंस्टेट करवाना बहुत मुश्किल होता है। जो मर्जी आप कर लो, बहुत मुश्किल है। पहले इकोसिस्टम को सीखें, उसको समझें। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना उनके साथ भी काम करें, उनको भी सर्विस प्रोवाइड करें। अक्सर लोग ना अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं मैं अपना ही काम करना है, नहीं मैं अपना ही काम करना। जब तक आप बड़ी कंपनीज के साथ टच नहीं ना रहेंगे आप अपना काम उस लेवल पे नहीं करेंगे। देखिए आपने बड़ी कंपनी के साथ टच रहे हैं, आपको पता चला इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे होती है, तो दिस इज द मेन रीज़न कि जहाँ पे लोग जो है ना वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। हाँ देखिए उससे बेहतर कारोबार नहीं कि जिसमें आपको पता है मैंने इतने पैसे मार्केटिंग में लगाने, इतने पैसे स्टोर में मेरे लगने, इतने पैसे इतने लगने हैं, मेरा स्टोर तैयार, मुझे इतने पैसे आना शुरू हो जाएंगे। उससे बेहतर तजर्बा किसी चीज़ का नहीं। उसके बाद आ जाए अमेज़ॉन के ऊपर। उसके बाद आपको अमेज़ॉन के ऊपर FBA मॉडल, FBM मॉडल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, एक्सटेंशंस, यू नेम इट, हीलियम, जंगल स्काउट, मल्टीपल एक्सटेंशंस को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, एसइन क्या होते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या होती है, प्रोडक्ट डिलीवरिंग अमेज़ॉन के ऊपर क्या होती है। इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है,
वो है पॉलिसी वायलेशंस। क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट नहीं बनाना। आपका $1 बिलियन कंपनी का क्लाइंट खराब हो सकता है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, और अगर आप खासतौर पे बाहर की कंट्री में, तो उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो बड़ा ख्याल रखना इस चीज़ का। लोग इधर तक नहीं जाते, इधर तक इन डेप्थ चीज़ें नहीं बताते कि अगर मसला आ भी जाए तो अपील कैसे करनी है। मेरे क्लाइंट का मसला था, उन्होंने तो फिर 4 से 5 दफ़ा अपील की थी। ठीक है, मैंने फिर अपील का फॉर्म एक आइडेंटिफाई हमने किया कि अपील करते किस तरीके से, उसका प्रोसेस। देखो मसला आ जाए ज़िंदगी में, आपका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, आपकी तो रातों की नींद हराम हो जाएगी। आप 5-7 लाख रुपया कमा रहे हो अमेजोन से, एकदम कल उठो आपका पॉलिसी वायलेट हुई हुई है, तो रातें हराम हो जाएंगी आपकी। आप तो सो के उठे, आप तो परेशान हो जाओगे। बेहतर नहीं कि पहले चीज़ सीखोगे, चीज़ होती कैसे है, 4-5 क्लाइंट्स के साथ काम करो, कुछ पैसे कमाओ, फिर अपना काम शुरू करो। ताकि अगर बैकअप हो आपके पास, बैकअप ना भी हो, आपको काम आता हो, आपको पता हो कि यार मुझे टेंशन नहीं है। इस तरह नहीं होता कि आपने स्ट्रेट अवे कहा जी $10,000 दो, अमेजोन का अकाउंट ऐसे बनेगा, बाहर का पार्टनर ढूंढो। तय मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात। यही प्रोसेस है ना जो आप देख रहे हैं। यहाँ से कहूँ तो फिर बनाने के लिए होता है ना, जो आप कहते हैं। मैं वही आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना, यही है ना। बाहर से हमने पार्टनर ढूंढना है, उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, उधर एक डीड बनानी है, उधर पॉलिसी करवानी है, सारी चीज़ें, फिर उसके साथ शेयरिंग करनी है। वो हमारा साइलेंट पार्टनर होगा, हाँ वो वर्किंग पार्टनर होगा, हम साइलेंट पार्टनर होंगे। फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर अमेजोन के अमेज़न का जो है उसमें ये कि अगर सेपरेट मतलब करें वो बेहतर है, या इसमें कवर हो जाएगा म्यूचुअल सिस्टम में? इसमें तीनों मॉडल्स हम लोग कवर करेंगे। सेपरेट करने की जरूरत है? ये मैं नहीं कह सकता, मैं आपको पूरे कराऊंगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सटर्नल ही है। मैं किसी को सही भी नहीं कहता, मैं किसी को गलत भी नहीं कह रहा, मैं आपको तीनों कराऊंगा। सर अगर एक बंदा एज ए वीए किसी के लिए काम कर रहा है तो उसके सब एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे? ऑनलाइन प्लीज अटेंडेंस इसको लगा लें। मैं भी उधर आ रहा हूँ, मैं अभी आया नहीं, या आपका आंसर आपको अभी इधर ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईबे के अंदर होलसेल, ईबे के अंदर ड्रॉप शिपिंग। आप लोगों को शायद पता नहीं है, ईबे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। आप लोग ईबे का अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के, पेपैल एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर। उसकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू आप पेपैल एक्टिव करते हो। ना भी करो, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट भी एक्टिव कर सकते हो। सर इसमें जरूरी नहीं है खाली पेपैल करना है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, B2B भी बताऊंगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी बताऊंगा। ईबे पे आप होलसेल भी कर सकते हो, आपको पता है। अमेज़न में सबसे बेहतरीन कौन सी स्ट्रेटजी? जी सॉरी, क्या पूछ रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूँ अमेज़न में कौन सा सबसे मतलब बेहतर है मॉड्यूल जो हमें करना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के ऊपर जाना चाह रहे हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप ड्रॉप शिपिंग, अगर आप स्टॉक परचेज नहीं कर सकते, अगर आप बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में चले जाओगे। अगर आप कहते हो कि मैं अपना प्रोडक्ट रैंक कराऊँ और मैं बड़े चंक्स के अंदर पैसे कमाऊँ, तो आप होलसेल में जाओगे। ठीक है, और अगर आप कहते हो जी कि मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करूं, ठीक है, तो आप अमेज़न प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च में चले जाओगे। ठीक है, तो उसमें आप एक ही प्रोडक्ट अपना करोगे, उसी के अंदर ही आप उसको लेके चलोगे। लेकिन मैंने आपको जब सारे प्लेटफॉर्म्स अंडरस्टैंड करवाने ना, तो फिर आप पता है क्या करोगे। एक होलसेल प्लेटफॉर्म है ना, अली बाबा से भी काम कर रहे हो, अमेज़न पे भी काम कर रहे हो। गौर से बात समझनी है, गौर से, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट का ऑर्डर आ गया अली बाबा पे, क्लाइंट कहता है सैंपल भेजो। क्लाइंट बैठा हुआ है फ्रांस में, उसको कह दें ये अमेज़न का लिंक है, इधर से सैंपल मंगवा लें। फॉलो करें, अमेज़न का लिंक है, सेल्स भी पता चल रही है आप, यानी ये है इंटीग्रेशन। यानी आप अगर वो सेल कर रहे हो तो उसको प्रोडक्ट को होलसेल भी एक लेके चलो और उसको रिटेल परस्पेक्टिव। निशात क्या है, होलसेल प्लस रिटेल दोनों है। आज से 5 साल पहले निशात लिनन का नाम नहीं था, सफायर का नाम नहीं था। ये रिटेल परस्पेक्टिव में अब आए हैं, होलसेल में अलहदा से आए। आपको पता है मेन काम क्या है निशात का, बताए ना जरा।
निशात का मेन काम क्या है? निशात तो सर इसका Export. मिल है और क्लासिक फैब्रिक एंड धागे बेचता है। निशात is one of the biggest brands in Pakistan that sells cotton related products. स्टार्ट तो उन्होंने कॉटन, धागा, कन्वर्जन, क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड, इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। आपको पता, सप्लाई चेन नहीं बनते ना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाद में है, ठीक है। तो अगर आप B2B जा रहे हो तो B2C भी आपसे लिंक है, यू जस्ट डोंट नो इट येट। B2C भी जो है ना आगे जाके B2B हो जाता है, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, B2B भी हो जाता है। B2B में ठोकर ज्यादा बड़ी है, B2C से शुरू करें, आहिस्ता 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 B2B में आ जाए। एक दिन वायरल लॉन्च कर, एक दिन ऐसी लॉन्च करें जिसमें आप B2B को भी डील करें, बल्क सेलिंग शुरू कर दें, ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से आपको चीज बताई जा रही है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू करने लगा हूँ। सर इसमें एक दिन में मैक्सिमम टाइम कितना एलोकेट करना होता है, या एक स्टूडेंट है मतलब वो पढ़ भी रहा है तो उसको साइड टाइम देना पड़ेगा या फिर फुल टाइम उसको देना पड़ेगा? देखिए इसमें ना मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, इसमें आप एक दिन में अगर आधा घंटा भी दे देना, आधा घंटा एक दिन में, तो बहुत बड़ी बात। सीखने में एक दिन में आप अगर आधा घंटा भी डेडिकेशन के साथ दे दें तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। फॉलो करें आप, ठीक होगा सर। ठीक है। इट्स बेटर टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, रादर देन बी स्पीडी। तो जितना कंसिस्टेंट होंगे ना, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें ओरिएंटेशन में पिछली मैं बता चुका हूँ, लेकिन माजिद के साथ जो है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चीज़ करना है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। आधा घंटा दें, आधा घंटा इंसान की रिटेंशन होती है, उसके अंदर से फिर क्वेश्चंस निकालें। वो जो चीज़ सीखी है ना आधे घंटे में, उसके अंदर से क्वेश्चंस निकालें कि मेरा ये मसला है, ये क्लाइंट ने ये कर दिया तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो ये हो गया, तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। इसी को करते 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 आप छोटा सा रिकवर, बजाय इसके कि आप कहेंगे ना मैं इधर आपको कह दूं जी 2 घंटे आपको चाहिए, मैं यकीन के साथ कहूँ आप 2 घंटे भी नहीं दोगे। तो आधा घंटा मैंने बहुत सोच समझ के आपको कहा है कि आधा घंटा कोई भी दे सकता है। मैंने 15 मिनट कहना था, लेकिन वो फिर मुझे भी शर्म आनी थी 15 मिनट कहते हुए कि यार आप 15 मिनट भी नहीं दे सकते। तो आधा घंटा आप कम से कम दें इस काम को सीखने में, और वो जो आधा घंटा होगा ना वो वर्थवाइल होगा, बजाय इसके कि आप 2-2, 3-3 घंटे करें। आधा घंटा करें लेकिन उतना करें जितना आपको समझ आ जाए। जहां आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा उधर छोड़ दें, फिर अगले दिन आए। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। विल स्मिथ की मैंने कोई एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। मैं इधर माजिद अभी एक ना बहुत बड़ा एक्टर है विल स्मिथ, ठीक है। उसने कहा मैं जब छोटा था ना तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक जगह पे ले गए, उन्होंने कहा ये दीवार बना, तो दुनिया का जो काम कहेगा मैं तुझे दूंगा, गिफ्ट करूंगा। तो उसने ना एक दिन में दीवार बना दी, बाप आया उसने तोड़ दी दीवार, वो परेशान हो, कहते दोबारा बनाओ, दीवार तुम्हारी कच्ची है। फिर अगले दिन आया, दीवार तोड़ दी बाप ने, फिर अगले दिन आया, दीवार तोड़ी, बैकयार्ड में वो परेशान के डेली दीवार टूट रही है, मेरा सीमेंट तो नहीं खराब, मेरी ईंटें तो नहीं खराब, मैं ईंटें ठीक तरीके से, एक दिन गोल तरीके से बना रहा है, दूसरे दिन सीधी दीवार बना रहा है, तीसरे दिन रेक्टेंगुलर बना रहा है कि आज शायद ना टूटे। उसको समझ नहीं आ रही। फिर उसने क्या किया, उसने स्मार्ट वर्किंग शुरू कर दी। उसने डेली की एक ईंट लगाई परफेक्टली, जैसे ईंट लगाने का हक होता है। अगले दिन फिर अगली ईंट, फिर अगले दिन अगली ईंट, धूप छाँव ईंट, वो इन्वायरमेंट ऐसी बन गई कि आहिस्ता 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 दीवार पक्की होना शुरू हो। सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अब वो बाप आया, बाप को मौका ही ना मिला, एक ईंट को क्या फेंकेगा वो। आहिस्ता 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 बाप को भी समझ आ गई कि ये पहुंच गया उधर। जब वो 4-5-6 दिन बाद दीवार पक्की होगी ना, वो बाप आया, उसने दीवार को तोड़ा, दीवार नहीं टूटी। तो आपकी डेली की छोटी एफर्ट जो है ना, बेशक वो आधे घंटे की भी हो, वो वर्थवाइल होगी। आधा घंटा दें डेली का, चीज को समझे, क्वेश्चंस निकाल के लेके आए, फॉलो करें। कोई भी नहीं आपको कहेगा मुझसे क्वेश्चन पूछो, वो सारे कहते हैं सेशन करवाएं, जान खत्म करें अपनी, टाइम जाया करें। तो मेरी कोशिश है थोड़ी सी मोटिवेशन आपको जरूरी है आपको देना।
बाद में तो हम लोग तो सारी चीज़ें करेंगे ही, शुरू की मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और उतनी करें जितना आप समझ सकते हैं, और उसमें से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके लेके आएँ, ठीक है। ईबे के अंदर हम लोग 3 मॉडल्स पढ़ेंगे, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से चलते हैं। ईबे की मल्टीपल एक्सटेंशंस को स्टडी करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करेंगे। उसके बाद फेसबुक शॉप के थ्रू भी आप अभी आज ही ऑर्डर पकड़ सकते हैं। आपको अमेज़न के ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, B2B करना है ना। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि मेरे क्लाइंट हैं लॉजिस्टिक्स के ना, तो उन्होंने सिर्फ ईमेल से ऑर्डर पकड़ लिया था बैठे बैठे चाइना से। ऐसे ईमेल उन्होंने की बैठे बैठे। अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो आपको पता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है B2B में। आपकी कंपनी का इतना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, बताएं, ठीक ठाक पोर्टफोलियो बना है ना। तो B2B और B2C मैटर्स, द बिजनेस प्लान मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो B2B में आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तो पोर्टफोलियो की मार्केटिंग अलग है, ठीक है। B2B और B2C दोनों मैं इसके अंदर पाइल अप किए हैं। फेसबुक के अंदर आप अपनी शॉप बनाओगे, बल्क सेलिंग करोगे, ठीक है, मल्टीपल रिटेलर्स को सेल करोगे, ये आपके क्लाइंट हैं। ये अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, ये आपके क्लाइंट हैं, ये आपके क्लाइंट है, ये आपके क्लाइंट है। ये ईबे पे सेल कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्लाइंट हैं सारे, ठीक है ना। तो ये आपसे परचेज कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि चीज़ों को मार्केट कैसे करना है। इनको चाइना जाने की क्यों जरूरत पड़ी है? आप बैठे नहीं हो इधर, आप इनको कहें मैं आपको सोर्सिंग देता हूँ, लॉजिस्टिक्स भी साथ ही दें इनको। लॉजिस्टिक्स का मसला पड़ा है ना आपको, ठीक है। लॉजिस्टिक्स भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। ओके, ई कॉमर्स SMS मार्केटिंग, ये नई चीज़ कोर्स के अंदर ऐड किया। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नई ऐड की गई हैं कोर्स के अंदर। कोर्स हमने रीलॉन्च किया है 1 वीक के बाद ना, इस वजह से मैंने अपनी खुशी से कोई नए पर्क्स ऐड किए हैं कि आपको कोई बेनिफिट हो, कोई फ़ायदा होना चाहिए। SMS मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डाटा माइनिंग टेक्निक। SMS जो है ना, वन ऑफ द मेन चीज़ है जो आपकी हॉट ऑडियंस को एक्चुअली लेके आती है। क्योंकि वो ऑडियंस कैसे लेके आनी है, वो ऑडियंस कैसे एक्वायर करनी है, लोगों का इंटरेस्ट कैसे एक्वायर करना है, आपको शायद इस चीज़ का, अगर मैं आपको कहूँ कि आप फेसबुक पेज, किसी और के फेसबुक पेज से लोगों के नंबर लेके आ सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो आपको यकीन होगा। और अगर मैं आपको तरीका सिखाऊं कि कंपेटिटर के पेज के ऊपर से जो रिलेटेड ऑडियंस है उसके नंबर एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसके ईमेल्स एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो बताएं ये वर्थवाइल है कि नहीं? ऑर्गेनिक है ना। मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पे, कभी इत्तेफाक हो तो ये हम सीखेंगे। इसके अंदर व्हाट्सएप, ईमेल, डाटा माइनिंग, डाटा मैनेजमेंट, थोड़ा सा एक्सेल का टच भी होगा इसमें कि डाटा को मैनेज कैसे करना है, फिल्टर आउट कैसे करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। क्लाइंट को रिपोर्ट राइटिंग नहीं करके देनी, क्लाइंट का डाटा नहीं मैनेज करना, आपने करना है ना। तो क्लाइंट कल को कहेगा मुझे SMS की सर्विसेज भी दो, ठीक है। आप B2B क्लाइंट पकड़ लें, बहुत सी कंपनीज आपको मिलेंगी जो कहेंगे हमारी B2B मार्केटिंग करो। आप अपनी एजेंसी लैदा बनाएं और B2B मार्केटिंग भी लैदा करें। उन क्लाइंट्स को पकड़ें जो आपकी निश से रिलेटेड हैं। फैब्रिक की है, अगर चावल की है तो चावल से रिलेटेड और क्लाइंट पकड़ें जो काम कर रहे हैं। उनको क्या, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग की, उनके लिए मार्केटिंग करें, उनके लिए SMS करें। आपके पास डाटा आ गया, ये इसके अलावा बता रहा हूँ, डाटा भी आ गया, सारा कुछ आपके पास आ गया। बड़े लेवल पे आप काम कर भी रहे हैं और काम सीख भी रहे हैं। अमेज़न क्या करता है? अमेज़न बहुत तेज़ है, वो नहीं डायलॉग, बड़े तेज़ हो रहे हो बेटा। तो अमेज़न क्या करता है, आपके प्रोडक्ट्स की हंटिंग चेक करता है, जिसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है ना, अमेज़न उसको खुद सेल करना शुरू कर देता है। सोल्ड बाय अमेज़न प्राइम, हाँ, मार्केट तोड़ देता है। अब कस्टमर अमेज़न से ही परचेज करेगा, कस्टमर, क्योंकि अमेज़न प्राइम फ्री शिपिंग दे रहा है। इसमें तो हमारे लिए फिर नुकसान नहीं, सॉरी,
सर इसमें तो फिर हमारे लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि हम क्यों बिल्कुल करें ऐसी नुकसान चीज जो फिर बिल्कुल नुकसान है, लेकिन फिर आप क्या करोगे, आप कोई और प्रोडक्ट ढूंढोगे बेचने के लिए, ये करोगे आप। अल्टीमेटली तो फिर अमेज़न का फायदा हो ही जा रहा है। मतलब हम देखें आप, चीजें अमेजोन ने हमारे लिए तो बैठना नहीं, अमेजोन ने तो अपना बिजनेस भी करना है ना, अमेजोन ने हमारे लिए तो नहीं बैठना। तो यही तो चीजें हैं जो आपने सीखनी है कि आपने अपनी मोनोपोली कैसे लेके आनी है। फोकस करें कि आपको मैं अमेजोन के अलावा भी जो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं ना, ये हम अपनी मोनोपोली क्रिएट करें। ठीक है कि खाली हमने अमेजोन पे नहीं रिलाई करना, हमने मल्टी डायमेंशनल सेल्स करनी है। आपको पता है अमेजोन से ईबे आप सेल करें, रेटिंग कैसे बढ़ी है, अमेजोन पे प्रोडक्ट लगाया, ईबे पे ऑर्डर आ गया, अमेजोन से ड्रॉप शिप कर दो। कस्टमर जाता है यार क्या हो गया, ईबे पे महंगी चीजें बिकती हैं, अमेजोन से भी महंगी चीजें ईबे पे बिकती हैं। ईबे का थोड़ा सा रोल मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। सर आपने मैंने एक चीज में क्वेश्चन था, मैं आपने ऊंचा बोले, लाइव भी लोग बैठे हैं। आपने एक नए वो एक्सटेंशन बताई थी हाँ, हाँ। सर्च वाली। हाँ, हाँ। आपको एक प्रोडक्ट आपने सर्च किया, हम्म। उसको आप सर्च करते हो अली एक्सप्रेस पे या अलीबाबा पे, तो उसके रिलेटेड सारे प्राइसिंग आ जाती है, बट उसमें कुछ लोगों ने कम प्राइस भी लगाई है, कुछ लोगों ने ज्यादा। बिल्कुल लगाई अब हुई ये है। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कम प्राइस है? उसके लिए हमारा एक प्रॉपर जो है ना प्रॉपर सेशन है। ये आपने सवाल पहले भी पूछा था, ये जवाब मैंने बाद पहले भी दिया था आपको। ठीक है, ठीक है। इसका 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 ये चीज़ है कि हमारी ना नहीं बड़ा नहीं, $1-8 का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। सप्लायर हंटिंग स्ट्रैटेजीज पे हमारा पूरा एक सेशन है जिसमें मैं आपको सप्लायर हंट करना सिखाऊंगा कि सिर्फ पैसे नहीं देखने, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप सप्लायर को सिलेक्ट करोगे। टॉप 5 सप्लायर्स के अंदर से आप सिलेक्शन किस तरीके से करोगे। हाँ जी, आई एम सॉरी अब्दुल्ला साहब, आपने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। तो सिंपल है कि सर्च गुड्स ऑन अलीबाबा आप करेंगे तो अलीबाबा में आपको मिल जाएगी। कुछ ना वेबसाइट्स के ऊपर भी ना, अली एक्सप्रेस पे तो है, अलीबाबा का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इमेज के हवाले से मुझे लगता है नहीं है। कुछ ना उस पे ना क्या होता है, जो आप पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप स्कैन करें। ये कोड है, ये देख रहे हैं। ठीक है, अब ये कोड मेरे ख्याल से सही लगा नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप ये कोड लगाएं, वो प्रोडक्ट का नाम लिख के ना, तो आप ये कोड लगाएंगे तो अलीबाबा को जितने भी रीड आउट हुए हुए पेजेस जो होंगे ना, जो अलीबाबा को जाएंगे, वो सारी रिलेटेबल वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। फॉलो कर रहे हैं आप? पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है सर्च इमेज ऑन अलीबाबा आप कर लें। ठीक है, एक्सटेंशन है एक सर्च, ये आप कर लें। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो इंशाल्लाह मैं आपको बैक टू बैक जब अलीबाबा आपका स्टार्ट होगा ना, फिर वो एडवांस आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। अली प्राइस के और अलीबाबा के ऊपर बेसिकली ये एक्सटेंशन आपको बताती है। तो ये तो अभी मैं बेसिक कोर्स आउटलाइन इंट्रोडक्शन के लिए, ओरिएंटेशन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसमें पुराने भी बैठे हैं, तो उसके लिए माजरत के साथ मुझे उनको भी साथ साथ आंसर करना पड़े और ओरिएंटेशन में भी थोड़ा सा आपको बताना पड़े। ठीक है, SMS मार्केटिंग में ये स्ट्रैटेजी से ना, आप फारिग बैठे हैं, घर फारिग बैठे हुए हैं, आप SMS कैंपेन चला दें, आपको ऑर्डर आ जाएगा। मैंने मैक्सिमम कस्टमर इस तरह भी देखे हैं कि वो SMS ही चाहते हैं। अक्सर सबसे हॉट ऑडियंस SMS के ऊपर आती है। आप फारिग बैठे आप अपना SMS चेक करने लगते हैं अक्सर लोगों को। उसके बाद SMS में ना आपको यूनिवर्सिटी में स्टॉल लगाते हैं, आपका नंबर देते हैं, फिर आपको टेक्स्ट करते हैं, सारा डाटा वो लीक है। जैसे वो अलग चीज़ है, वो डाटा बिकता है, वो भी बिकता है, उस पर SMS भी जाते हैं, उस पर रिलेटेबल वो लोग ना आइडेंटिफाई भी करते हैं। फेसबुक पे भी ये ऑप्शन है, मैंने इसलिए पूछा फेसबुक का नॉलेज है आपको एड्स का। उस पर जब आप ना डाटा देते हो ना, तो उससे रिलेटेबल डाटा को भी वो पकड़ना शुरू कर देता है AI। हाँ ठीक है,
तो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के अंदर हम एक प्लेटफॉर्म सीखेंगे जो मेलचिम का है, उसमें लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। उसमें पता है क्या होता है, अली बाबा के फेसबुक पे ऐड नजर आते हैं आपको, स्टील के ऐड नजर आते होंगे, स्टील ले लो, ये ले लो, इतने टन का एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कॉटन है, ऐसे ही है ना, B2B कर रहे हैं ना। तो अली बाबा के भी इसी वजह से आते हैं। जब आप उसको सब्सक्राइब करते हो ना तो आप ईमेल सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो। तो वो क्या होता है, जो कस्टमर भी लैंडिंग पेज पे आता है ना, चाहे आपकी वेबसाइट पे जिधर मर्जी, आप उसको डेली बेसिस पे ईमेल भी कर रहे हो। यानी इस कोर्स में सिर्फ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म नहीं डिस्कस हो रहे, ओवरऑल इकोसिस्टम है। इसके अंदर मार्केटिंग भी है, इसके अंदर क्लाइंट मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर VA-शिप भी है, इसके अंदर बाकी डायमेंशन B2B डायमेंशन भी है, इसके अंदर B2C डायमेंशन भी है। B2B होता है हम बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सेल कर रहे हैं। B2C होता है एक बिजनेस से कस्टमर को सेल कर रहे हैं। B2B है मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है रोज पेटल की, मैं स्टोर में दे रहा हूँ, बल्क में माल दे रहा हूँ। B2C है कि मैं स्टोर बनाया हुआ है और मैं एक एक कस्टमर को अलग-अलग बेच रहा हूँ। ठीक है, तो B2B और B2B आपकी होलसेल में आ जाती है, तो वो होलसेल मार्केटिंग सारी B2B है। सर ये जो SMS मार्केट है, SMS मार्केटिंग है, इसमें हम फॉरेन मार्केट को तो नहीं कवर कर सकते, वो भी है। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह लोगों से अपना फॉरेन मार्केट में मैं जब आपको शॉपिफाई करवाऊंगा ना, शॉपिफाई में एक्सटेंशंस हैं ऐसी और इंटीग्रेशंस हैं ऐसी जिसके अंदर आप SMS की सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी भी एक्वायर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो कस्टमर आपको अपना नंबर देता है ना, उसके नंबर पे आप कुछ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, मसलन 2000 SMS पर मंथ या 3000 SMS पर मंथ के चार्जेस हैं, 1500 या 2000 है, ज़्यादा नहीं है, 1500 2 या 3000 है मंथली। उसमें उनको कस्टमर्स को हम SMS भी कर सकते हो, इंटरनेशनल SMS आपको जाएंगे। ये कभी इत्तेफाक हुआ है कि कोई ऐसा इस तरह इंटरनेशनल SMS रिसीव करने का? नो सर। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कॉल आती है, आप कॉल उठाते हैं, पता चलता है कोई इंडियन। ओवरसीज तो कॉल्स आती हैं, कॉल सेंटर होते हैं, वो तो इधर पाकिस्तान में भी है। लेकिन आप जब इंटीग्रेट होगे ना, आपको SMS भी आएगा। अली एक्सप्रेस, अली बाबा का SMS का भी इत्तेफाक हो, अली एक्सप्रेस का इत्तेफाक हो, ईमेल्स तो आपको आती होंगी। अली एक्सप्रेस पे मैंने अपना नंबर दिया था, वहाँ से SMS आता है। हाँ, मुझे भी SMS भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है। बड़ा तंग करते हैं, हर महीने में एक मैसेज करते हैं, सिर्फ एक करते हैं। इसकी भी स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर को मैसेज कितना करना है कि वो तंग भी ना पड़े और वो आपको देखना भी पसंद करे कि चलो यार आज नहीं कल से, महीने बाद से, लेकिन वो कस्टमर आपका बन जाता है। YouTube मार्केटिंग सिर्फ ई कॉमर्स तक बताऊंगा, ठीक है, वो सिर्फ उधर तक करवाऊंगा YouTube मार्केटिंग, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है ये। YouTube का अलग एक इकोसिस्टम है। YouTube पे प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे एक्वायर करनी है, प्रोडक्ट बेचना कैसे है, प्रोडक्ट की सेल्स कैसे लेके आनी है, ये सारी स्ट्रैटेजी। YouTube पे प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस कैसे बनानी है, ठीक है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके उसकी प्रमोशन भी करते हैं और उसके लिंक्स फिर अमेज़ॉन के YouTube पे आगे देते हैं, फिर उधर से आपको सेल्स जनरेट होती है, ठीक है। तो हाँ, अमेज़ॉन पे रैंक करने के लिए ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब आप PPC ऐड लगाते हो बहुत ब्लीडिंग होती है। तो अमेज़ॉन पे रैंक करने के लिए आपको कंपेटिटिव रहना पड़ेगा। यू नेम इट, कोई भी तरीका आप ढूंढ लो, उस तरीके को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रैंकिंग के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मार्केटिंग करें, यूट्यूब के ऊपर एफिलिएट लिंक्स लगा लें, वैसे अमेज़ॉन के लिंक लगा लें, स्पॉन्सर कर लें, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ढूंढ लें जो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके बाद में एफिलिएट लिंक्स उनको दे दें। यू नेम इट, ठीक है। तो रैंक होने के लिए बड़ी मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए करना। उसके बाद आती है वर्चुअल असिस्टेंट की क्या क्या चीज़ें जो आप सीखोगे। स्पेसिफिकली अमेज़ॉन VA, टाइप्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। VA-शिप में सर्विसेज किन टाइप्स की हैं, पढ़ी है आपने? आप VA करें ना? हाँ, अच्छा, FBA करें। क्लाइंट को मैनेज कैसे करना है, क्लाइंट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं। कंटेंट कैलेंडर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन,
कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज क्या है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आसान इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करनी है। आपका कॉन्फिडेंस वो स्काई रॉकेट चला जाएगा, वो स्काई रॉकेट। ठीक है, ड्रॉप सर्विसिंग मैंने इंक्लूड कर दिया है। पेमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन कौन सी पेमेंट पॉलिसीज़ क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी पेमेंट पॉलिसीज़ आपने लेके चलनी है। इंटरनेशनल वर्क एथिक्स क्या है। ठीक है, पेड एक्सटेंशन सस्ती कैसे एक्वायर करनी है। ठीक है, मैं कोई वो तो नहीं हूँ ना वो क्या मैं एक जादू आपको बताऊंगा तो उससे आप कहोगे जी पेड एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, यही कर। मैं आपको टोटके बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ इनिशियली स्टार्टअप किक स्टार्ट के लिए, लेकिन पेड एक्सटेंशन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीने बाद नहीं आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो किसी वजह से इतने, वो भी मिलियनेयर किसी वजह से हुए हैं। यूज कर वो सस्ती कैसे एक्वायर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर पेड एक्सटेंशन आप खुद भी आगे बेच सकते हैं। अक्सर लोग तो कमाते कैसे हैं, क्लाइंट कहता है कि मुझे ये एक्सटेंशन खरीद लो, एक कॉपी अपने पास, एक कॉपी इसका, लेकिन उसमें भी मसले हो जाते हैं। उसमें एक आईपी पे चलती है एक एक्सटेंशन, उसके तरीके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो पोस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 1.5 मंथ है और 10 मीटर पे 2 क्लास है, तो ये जितनी कोर्स आउटलाइन है वो तो इसको कवर नहीं कर सकती। हो जाएगा कवर, लेकिन सिर्फ बीए वाला टॉपिक ही 10-12 क्लास हो जाएगा। ओरिएंटेशन गुजर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप बेफिक्र हो। ये तीसरा बैच है शायद, ये पहला भी मैंने ही करवाया था, ये लॉन्चिंग मैंने इधर करवाया, आप बेफिक्र हो जाए। ये मैंने चीज़ें ऐड की हैं ना, किसी वजह से की हैं। निकाल देते हैं कुछ चीज़ें, बता दें क्या निकालना, निकाल लें फिर। नहीं सर जी, निकालना कुछ नहीं है। अच्छा नहीं निकाल, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, आप वीए कर रहे हैं, वीए का क्लाइंट पकड़ लिए, कोई काम नहीं आता किसी और से कैसे करवाना है। रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है, उसके स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। मैं आपको बताऊंगा एक्वायर कैसे करने हैं लोग, वो आपको ना मैं तरीके बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपके साथ मिलकर काम है। बुक्स में क्या डिफरेंट, बुक्स में क्या चीज़ आपने पढ़ी है जो प्रैक्टिकल में डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे आके जैसे जो है हंटिंग करनी है, हाँ मार्केटिंग करनी है, मतलब वो जाए आप अपने प्रोडक्ट को बताएं। तो यहाँ पे तो आप जाए वो आपको प्रोडक्ट देते ही नहीं, जैसे मैं नया तो वो मुझे देते नहीं करते और कहेंगे जाए कि आप अपना काम करें। किस जगह पे आप जाते हैं सर मुख्तलिफ उससे मतलब जो वो मेरा सेलर हो गया बायर हो गया उसके पास जाऊँगा ना, तो वो मुझे तो जल्दी लिफ्ट नहीं करते। मिसाल है आप एक प्रोडक्ट लेके लोकल बायर के पास जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से तो अमेज़न सबसे ऊपर है। क्यों? अमेज़न लोकल कस्टमर को एम्पावर कर रहा है। यहाँ पे लिफ्ट नहीं करते, लोकल कस्टमर को रिटेलर के मुकाबले अमेज़न एम्पावर कर रहा है। मुझे बता दें, मैं इधर लिख के देता हूँ शालमी से सस्ते रेट हैं दराज पे लगे हुए, जी चाहे मैं गलत कह रहा हूँ, चेक कर लें, जाके चेक कर लें, थोड़ा फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क है, बट सर बात नहीं आ जाती है कि ओरिजिनल एंड नॉन ओरिजिनल, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है सस्ती चीज से। कई बार मैं मंगवा लूंगा कि मैं फंस वहाँ से परफ्यूम भर के यहाँ पर पैकिंग करके लोग भेज देते हैं। उसके अंदर कंप्लेंट्स भी होती हैं काफ़ी। हाँ, वो रिफंड्स भी चले जाते हैं। हाँ, तो सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बात यह है कि कस्टमर कन्वीनियंसी किस में ज़्यादा है। वो एक प्रोडक्ट वो इधर वैसे होम डिलीवरी कर ले, ये क्यों 11 12 की दराज की सेल देखी आपने कितनी ज़्यादा। 23 मार्च की सेल, ठीक है। उसके बाद वीए के अंदर ये मेन चीज़ें हैं, इसको मैंने गोल के पिला देना है आप लोगों को, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और रैंकिंग, ये 4 ही मेन चीज़ें हैं। आप वीए अच्छे हो ना, आपने एज ए अच्छे वीए आप अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाएं। आपको एक क्लाइंट मिले ना, आपको अंदाज़ा हो गया क्लाइंट्स का कि एक क्लाइंट कितने ठीक ठाक पैसे दे, आपको ग्लिम्स मिल गया ना कि दिन में कितने घंटे, 1 घंटा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और उतनी सैलरी से भी ज़्यादा आपको पैसे आ जाते हैं। थोड़ा ग्लिम्स मिला ना आइडिया आपको, हो। और लोग तरस रहे हैं काम करवाने के लिए। आपको बस अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना है बस, एंड यू आर गुड टू गो। आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए कि मैंने अपना आप दिखाना कैसे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं,
एक छोटी सी चीज़ है, आपको ना शेयर बनना पड़ेगा। आपको ये कोर्स के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करके दोबारा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मुझे बार बार मैसेज करें, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, इन कर देता हूँ इवेंचुअली, लेकिन बार बार मुझे तंग करें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है इसमें, डीए में ज़्यादा जो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है वो जो फॉरेन पे कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ ये है कि वो इनेबल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ इधर के साथ ठीक है। क्योंकि वो एड्स में लिखा होता है कि स्पेसिफाइड फ्रॉम इनेबल्स, तो मतलब पीएनवाई और इसमें तो या मैनेजमेंट से पूछें, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आप मैनेजमेंट से पूछें, मेरे से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ, आपको वैल्यू उधर नज़र आती है, यू शुड गो देयर। आपको वैल्यू इधर नज़र आती है, यू शुड कम हियर। ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं आपको सिर्फ वैल्यू दिखा रहा हूँ कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और ये चीज़ एक एक चीज़ लिखी हुई है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। ठीक है, मतलब कल को अगर मैं इधर उधर हैंकी पैंकी होता हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं ये देखें, समझ रहे हैं ना। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, और मैं कह भी नहीं सकता माजरत के साथ। क्लाइंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपको बताई जाएगी, पेमेंट इंटीग्रेशंस। ठीक है, उधर यानी एक जगह पे आप जा रहे हैं, आप सिर्फ अमेज़ॉन सीख रहे हैं, करेंगे $10,000 इन्वेस्ट, बता दें मुझे, करने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, करेंगे 10,000 इन्वेस्ट कर लें, कोई बात नहीं है। लर्निंग के बाद भी कर लेंगे, कितने % चांस है, $10,000 इन्वेस्ट कर लेंगे। सर मैं हम तो मेरा जो है वो आपका वो छोड़ें, सारी चीज़ें छोड़ दें। मैं आपसे एक ना सोबर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोबर। हमारी जीन्स है ना, जीन्स है या लेदर की जैकेट्स है, वो इतनी ऑनलाइन हम नहीं करते जितनी आप करते हैं। मैं आपको एक क्लाइंट का, मेरे क्लाइंट है उसका भी, मैं एक ना मिलियनियर की बिलियनियर की बात करने लगा हूँ कि मेरे जो क्लाइंट भी है ना, वो भी कहते हैं कि भाईजान एक ट्रायल लेके आओ, और ट्रायल के ऊपर हम थोड़ा सा माल बेच के देखते हैं, अगर सक्सेसफुल हुआ हम आपके साथ डील कर लेंगे। महीने का आपको 1.5 लाख 2 लाख भी देना हो ना वीए शिप का, तो हम देंगे। मुझे इस सवाल का आंसर करें, आप अमेज़ॉन के ऊपर काम सीख लेते हैं, आपसे बेहतर काम ही नहीं आता किसी को, ये इधर तक आप सीख लेते हैं, $10,000 इन्वेस्ट कर लेंगे फ्यूचर में जाके। जब तक आप मल्टी प्लेटफॉर्म नेटवर्क को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेहतर है। पहले पिच पे ना ट्राई बॉल खेल लें, छक्के चौके लगा लें कि कितना जोर लगता है, कितनी स्पिन बॉल है, पिच का साइज क्या है, कौन सी लोकेशन है, हवा क्या है, सारी इकोसिस्टम को समझ लें। फिर डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। फ़र्ज़ आपका बनता है, आप मुझे आके कहें मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है और मैं कामयाब हो गया हूँ, मुझे आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कौन। जब आप मुझे ये कहेंगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि आपने सारा कोर्स को घोल के पी लिया है, और आप क्लाइंट को जाके कहोगे ये नहीं करना, ना 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 ये नहीं करना। क्लाइंट कहेगा मैंने करना है, उसको कहना नहीं करना। क्लाइंट कहेगा मैंने करना है, आपको आप करो लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर क्लाइंट कहेगा चलो आप बताओ, जिस तरह आप कहते हो मैं करता हूँ। तो किसी वजह से आप एक चीज़ को समझ के, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके, प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके आप गाइड कर रहे हो। मैं आपको बताऊँ, आपको इंशाल्लाह क्लाइंट मिलेंगे। पिछले बैच की ना चौथी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, अगर वो आपको दे दी, तो एक नहीं 2-2 3-3 क्लाइंट भी लोगों को मिल जाते हैं, US UK के मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। और फिर वो ये नहीं पूछते, वो फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। देखें, फिर वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मुझे क्लाइंट की तस्वीर आई है तो मुझे बताएं ज़रा इसका क्या करना है और मैं पैसे कितने मांगूँ, वो ये पूछते हैं। ये देखिए, ये क्लाइंट का ना एक क्राइटेरिया है, ये मैं आपसे UK का एक क्लाइंट है, उसका क्राइटेरिया है, ये ऑर्डर आया हुआ है एक, ठीक है। फिर उसको मैंने मैनेज करना बताया कि इसको किस तरीके से हमने लेके चलना है। तो ये साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी। तो जब इसके लिए काम करेंगे ना, कल को अपने लिए भी कर सकते हैं। eBay हमने, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट में पेमेंट इंटीग्रेशंस का मैंने बताया, हाउ टू अक्वायर न्यू क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स को अक्वायर कैसे करना और पुरानों को संभालना कैसे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्लाइंट संभालना ना और क्लाइंट के साथ मेंटेन रखना वो ज़्यादा मुश्किल है। उसका काम ऐसे हो जाता है, उसको मेंटेन रखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपके दिल में लालच आ जाता है।
आप कहते हो यार 2-3, 2 से भले 4, 4 से भले 5 और क्लाइंट्स आ जाएं और आ जाएं, तो फिर आपसे कोई भी नहीं संभाला जाता और वो सारे ही जाते हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर जगह जगह तो हर बंदा बैठा हुआ है। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो मैंने दिल पे हाथ रख के एंटर कर दिया है कोर्स आउटलाइन में कि चलो यार कोई नहीं। एक्से का यूएसए का प्लेटफॉर्म है, नया काम। ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स और हैंडमेड ऑर्गेनिक चीज़ों का है जिसमें आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हो। ठीक है, तो मेरा दिल तो नहीं था कर रहा, लेकिन मैं कहा चलो कोई नहीं, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग। आप कहते हो मैंने 1 रुपया नहीं लगाना, मुझे पैसे चाहिए ई कॉमर्स के साथ, जिद पे हार जाओ, तो मैंने लगानी नहीं 1 रुपया, मुझे जादू से थिन एयर से पैसे इकट्ठे आए। उसका भी तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है, आपने क्या किया, एक क्लाइंट का भी नहीं, आपने रजिस्टर किया एफिलिएट। आपने कहा मेरा फेसबुक पेज है, आपने कहा मेरा या तो ब्लॉग है, आपने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है, कुछ भी कह लें, लेकिन वो पहले बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। उसके बाद आप एफिलिएट में आपको बताऊंगा क्या उसकी रूल्स होते हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं, अपने आप को एफिलिएट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे अप्लाई करना है। जब आप करेंगे ना तो आपको फिर वो एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको इस चीज़ का। मिसाल है, टॉप ईयरफोन्स कर लें। ठीक है, ये देखें, ये इसने ना एक ब्लॉग सा बनाया हुआ है, इसने लिंक दिए हुए, ये देखें, व्यू एट Amazon। यह मजे की बात है कि ये नहीं बेच रहा, ये खुद नहीं बेच रहा। ये देखें, 7 मिलियन मंथली विजिट्स, 7 मिलियन। बाउंस रेट 71। ठीक है, एफिलिएट है ना, अंदाजा हो गया आपको। 7 मिलियन का 0.1% भी करे ना तो भी मिलियनर है ये। यूके में ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देख रही है कितनी ज्यादा इसकी हुई है, एसईओ हुआ हुआ इसकी वेबसाइट का। मैंने ये कीवर्ड लिखा है टॉप पे, इसका वो आ गया, समझ रहे हैं? रैंकिंग हुई है। एसईओ हुई है तो सर्च बेस्ड आ रहा है ना। एक दफा की मेहनत है जिंदगी। एफिलिएट लिंक लेके लगा लिए हुए हैं, इधर से कोई अमेजोन पे जाएगा, अगर वो परचेज कर लेता है तो इसको 5% कमीशन मिल जाएगी। अच्छा, इसके हाँ। लिंक्स है। हाँ, वही सर इस पेज पे पहुंचने के लिए तो कितना टाइम लगा होगा? क्या मैं इससे पहले काम यही कर रहा था इस चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग एसईओ का मैं एफिलिएट 6 महीने से 7 महीने कम से कम मेहनत तो करनी पड़ती है। उसके लिए आपको टीम चाहिए। 6 से 7 महीने मेरी यहाँ पर बहुत बड़ी यार आप इधर ना जाए, आप यूट्यूब पे कर लें शुरू, अपने स्टोर पे एफिलिएट कर लें, आधे एफिलिएट कर लें, आधी अपनी सेलिंग कर लें। आपने तो अपना लिंक कस्टमर तक पहुंचाना है ना। अगर मेरा स्टोर इतना ऊपर है, हाँ। कहाँ से लेना करूँ? सॉरी, अगर मैं खुद स्टेज पे हूँ हाँ, तो मुझे क्या फायदा है कि मैं 5% मैं आपको बता रहा हूँ, आप आधे लिंक्स एफिलिएट के ऊपर भी बेचें, प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं करनी। मैंने आपको साइंसदान बनाना है मुआजिद के साथ। आप ना मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ टेस्ट करें। प्रोडक्ट टेस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मैं समझेगा आपका प्रोडक्ट नहीं लग रहा, लेकिन आप ना आपका फायदा है, लेकिन ना आपका नुकसान नहीं है, लेकिन आपको फायदा भी है। तो आप अपनी वेबसाइट को भी आप बेच भी नहीं रहे फिर भी आप बेच रहे हो। आप अपनी प्रोडक्ट्स भी बेचो। अगर आपको एफिलिएट से पैसे आ रहे हैं, आपको दफा करो एफिलिएट में, अपना बेच रहा हूँ। एफिलिएट से छोड़ो, मेरे से ले लो आप, मुझे पता चल गया चलना ही चलना है। आप जीन्स की कंपनी में काम कर रहे हैं यार, कितने की मिल जाएगी जीन्स? 7 ये लिवाइस वाली कितनी की मिल जाएगी? हमारे पास 6-7 डॉलर की है। नहीं देखिए, चीपर रेट है फिर भी। अच्छा, कौन कौन से कलर है? ठीक है, अब मजे की बात है कि आप थर्ड पार्टी हो। अगर आपका एक एफिलिएट अकाउंट होगा ना, तो आपसे मैं ले रहा हूँ, किसी वजह से ले रहा हूँ, तो आपने वो प्रूव करना है अपने आप को। ठीक है, ये देखें, मिसाल है, ये देखें, ये यूट्यूब चैनल है। अब ये प्रोडक्ट बेच भी रहा है, प्रोडक्ट की स्पॉन्सर भी ले लिया उसने, और नीचे इसने एफिलिएट लिंक भी फिर लगाए हुए हैं।
परसेंटेज क्या आ रही है? सॉरी, ये फिर अब इस तरह नहीं ना बताई जाती परसेंटेज कैसे आनी है। फिर अगर मैं आपने YouTube पे क्यों चैनल लगाया? बनाता हूँ, कौन देखेगा? सॉरी, मैं YouTube पे चैनल बना लेता हूँ, कौन देखेगा? 70,000 लोग। सर इसका देखना है ना, मुझे तो नहीं देखना। नहीं, लिंक्स लगे तो आपकी चीजें क्यों नहीं देखेंगे लोग? ये चीज आपने जेल से निकाल दे, लोग परचेज करते हैं। ना करें यार एसईओ, ना करें, छोड़ दें, यूट्यूब चैनल बना लें, फेसबुक का पेज बनाएंगे ना। सर ने बहुत सारे लिंक्स लगाए। ये देखे ना इसने एक कितने चीज आ रही है साइड। देख रहे हैं 1.27। ये पता है किधर रहता है इसका? कभी आप गांव देख लेना तो इसका घर के ऊपर छत भी नहीं है, और ये एसर के कोर i10 कोर i7 के लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा होता है। इसने घर भी इधर से बनाया है, ठीक है। एक तो यूट्यूब के करियर से, दूसरा एफिलिएट लिंक्स लगा लगा के बेची जा रहा है सामान। ना इसका अपना माल है, इसको कमीशन मिल रही है। 25,000 का है पाकिस्तानी, 50,000 60,000 का ये चीज़ है। 5% भी इसका मिल जाए, लेकिन 940+ रेटिंग्स। एसईओ की बात हम छोड़ देते हैं इधर ही, हमने एसईओ करना ही नहीं। मेहनत है ना एसईओ में, हम एसईओ नहीं करते। हमने प्रोडक्ट को प्रमोट तो करना है ना, अपने पेज को तो प्रमोट करना है ना। हमने कोई शॉपिफाई की भी वेबसाइट अगर बनानी है या कोई भी वेब पोर्टल बनाना है, उसके अंदर हमने मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट तो करना है ना। तो हम इनिशियल टेस्टिंग के लिए भी एफिलिएट लगा सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मैं बेचना नहीं चाह रहा, मैं इस पर रिस्क नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं एक एफिलिएट लिंक लगा के देखता हूँ, मुझे पैसे आते हैं। अगर पैसे आना शुरू हो गए तो श्योरली यू विल गो फॉर दैट प्रोडक्ट। सर अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगेगा जिसकी सेलिंग हो रही है, उस पे आप कैसे हमारा करोगे? वो मैं आपको एफिलिएट का जब पोर्शन कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ना कि अकाउंट के लिए अप्लाई कैसे करना है। सारे अकाउंट्स अमेजोन एफिलिएट के लिए, आपको पता है दराज का भी एफिलिएट है, पता ही नहीं। दराज के एफिलिएट प्रोग्राम के लिए लॉन्च अपने वो कर लें तो दराज के लिंक्स आपको मिलेंगे, वो लगाएं। जो भी सेलर उसको सेल कर रहा होगा आपको कमीशन मिल रही होगी। दुनिया का जो सा मर्जी प्लेटफॉर्म लें, उसके लिए आपको ना, मैंने निश आइडेंटिफिकेशन की शायद बात की थी, वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। तो निश से स्टार्ट करेंगे हम, इफ्तिताह करेंगे बैच का कि आपने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अक्सर लोगों को पता है, अक्सर लोगों को नहीं पता हमने बेचना क्या है। ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊँगा। एफिलिएट के बाद आखिरी है ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। इसमें 1-2 सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कैनवा है, एडोब फोटोशॉप फॉर ब्रांडिंग, रॉयल्टी फ्री कंटेंट कहाँ से मिलेगा, इफेक्टिव ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, प्रमोशनल कैंपेन्स को डिज़ाइन कैसे करना है। और 1-2 सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा है और कैम्टेशिया है, वो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने ऐड लगाने हैं, वीडियो बेस्ड ऐड लगाने हैं, तो वो किस तरीके से। हमें YouTube पे अपलोड करने का भी एक ऑप्शन देता है। तो ये लिंक हुआ हुआ है ना, लिंक हुआ हुआ है ना आपस में। तो फिल्मोरा में आप फेसबुक से भी प्रमोट कर सकते हैं। फिल्मोरा, अब जो YouTube पे वो प्रोडक्ट की वीडियो लगाई है ना, वही वीडियो आप शॉपिफाई पे अपलोड कर रहे हो, वही वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, वही वीडियो आप प्रमोट कर रहे हो, वही वीडियो आप मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड कर रहे हो, वही वीडियो ईमेल आईडी पे ईमेल के थ्रू ब्रांड कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एक सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सेशन को मैं थोड़ा सा ना, जो क्लाइंट का एक छोटा सा काम पे वर्किंग कर रहा था, उसके ऊपर जो ना वो लेके आता हूँ। ये एक प्रोडक्ट था, तो ये मैंने वैसे ही मैं सर्च किया, कुछ एक्सटेंशन होती हैं हमारी ना, उसमें सर्च किया, ये देखिए कितने डॉलर का है, $30 का ना। तो ये पता है मुझे कितने का अक्वायर हो रहा था, $9 का अक्वायर हो रहा है। ये देखिए $6 का, ये देख रहे हैं 5000 पीसीस सोल्ड, ये देख रहे हैं 600 पीसीस सोल्ड। ठीक है, ये अली एक्सप्रेस से। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, फ्री शिपिंग, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देखें, ये एक नया प्रोडक्ट अक्वायर किया उन्होंने, ये देखें, ये एक न्यू प्रोडक्ट है, ये देख, वायरलेस चार्जर, ये देखा है कभी? ये तो मैंने देखा। नहीं, ये चीज़ स्पेसिफिकली, ये सिर्फ ये गौर से देखिए जरा, 300। अब ये गौर से देखिएगा प्रोडक्ट को। इसका वैलिडेशन स्कोर हमने निकालने हैं, इसके ऊपर जरा मैं आजकल वर्किंग कर रहा हूँ कि इसका पता करें। देखिए वॉच,
ठीक है, ये एयरपॉड्स और ये आपका आ गया मोबाइल। कैसी चीज़ है, पाकिस्तान में नहीं आई अभी, बेचनी है, ये लें। फॉलो करें आप, सर आपने कौन सा पेज खोला हुआ था? ये देखें, शॉपिफाई का होगा ये। ये देख रहे हैं, शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ है। यानी इसका मतलब पता है क्या है कि इसकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है। ये देखें, जब कोई शॉप करता है ना तो वो पेज पे चला गया, जब पेज पे चला गया तो ये कितने की बेच रहा है, $60 की। यार मुझे डाउट हो रहा है इस पे, नहीं इसके ऊपर अभी इतने वो व्यूअर्स नहीं आए। ठीक है, ये ओनली 8 left है। 60, हाँ ये ना इसको कहते हैं स्कार्सिटी टेक्निक। ये जब रैंकिंग में आएंगे ना मैं आपको सिखाऊंगा, इसको कहते हैं स्कार्सिटी टेक्निक। है बस 8 रह गए, खरीद लो फटाफट। अच्छा, समझ है ना? ठीक है, तो ये देखें, ये मुझे पता है कितने की एक्वायर हो रही है, $22। ये देख रहे हैं, 2000 पीस, 3000 पीस सोल्ड। ये 3 टाइम्स महंगा बेच रहा है ये। और ये पागल तो नहीं है कि इसने ऐड लगाया हुआ है फेसबुक पे। ठीक है, आज ही लगाया इसने ऐड। फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये चीज़ें सीखने से पता चलती हैं। ये जो ना मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे। बेचने का दिल कर रहा है ना, ये आप घर जाके कहो कि यार ये मैं बेच रहा हूँ, खरीदना है, मुझे बताएं। अक्सर लोग तो वीडियो देखेंगे, यार ये मुझे मंगवा दे यार, ये ऐसे ही है ना। काफी कस्टमर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे टाइम इन एंड टाइम आउट। माजद के साथ मैंने तीसरी दफ़ा ओरिएंटेशन करा दिया, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो आईफोन यूजर और यार छोड़ दें आईफोन यूजर। इसमें वो भी होता है। ये लें यार, ये लें, पकड़ लें, सैमसंग पकड़ लें, ना करें आईफोन। ठीक है, तो शॉपिफाई पे सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। देखिए Creativity है ना उसके अपनी। एक मिनट, कौन सा और चीज़ बेच रहा है ये? सबसे अच्छी चीज़ क्या जा रही है इसकी? शावर प्रो माउंटेन केस। अच्छा, ये वही केस है जो जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। ये भी तेज बिकना शुरू हो गया। केस भी था वो। ये वाला केस नहीं है, शावर प्रो केस। नहीं, ये नहीं दिखाया आपको। यार दिखाया था मैंने मैट सा यार। दिखाया। ये है, ये देखें, ये है, सॉरी। इसके लिए हम ऑडियंस कैसे टारगेट करेंगे? मैंने बहुत काम किया। ये समय आज मैं वैसे ही बैठा था फ्री टाइम में, मैं तो यार ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है। ये देखें, ये टच भी चल रहा है फिर ऊपर से। फॉलो करें आप? तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। और यार अमेज़ोन पे बल्क क्यों करना है? पहले एक चीज़ टेस्ट करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बल्किंग में आओ। अगर आपने अपैरल में आना है ना, यूएई की मार्केट बहुत अच्छी है। सूक में आए, अमेज़ोन यूएई में आए। यूएई की मार्केट बहुत अच्छी है अपैरल्स के लिए। कैसे पता चलेगा? पैरेलल में तो समझ आता है, अभी अपना जो बिजनेस है वो साल्ट का होगा, सॉल्ट और राइस का है। आपको फिर स्ट्रैटेजीज में बताऊंगा किस तरीके से ना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तो आपको ना सॉल्ट और राइस के जो कंपेटिटर्स हैं ना, उनकी डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। वो भी बिकता है आपका हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उसमें आपको प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे स्टार्ट्स को, और सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे। ये वाला चार्ट था जो मैं ढूंढ रहा था। देख रहे हैं यूएस का ये ना बिलियंस में 2017 तक का चार्ट बना हुआ है। ये अमेज़ॉन की सेल है, नेट सेल इन बिलियंस। ये जो ब्लू है ना, ये अमेज़ॉन है। ये जो ग्रीन है ना, ये पूरी दुनिया है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादा जो है यूएस में सबसे ज्यादा सेल है Amazon.com। वो फारिग बैठे ना, बंदा वो कहेगा अमेज़ॉन से कुछ मंगवा लो, बोर हो रहा हूँ कुछ मंगवा लो, क्योंकि उनके लिए $1, $2, $10 इज नथिंग।
बताएं मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, $10 इज नथिंग फॉर देम, ठीक है। तो जिसने इतना कमा रहे ना उसके लिए फिर हमारे लिए 10 रुपए क्या है, 10-15 रुपए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा स्पीड अप लेके चलूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग पे और टाइप्स ऑफ स्टोर्स भी मैं कल ही कवर करवा दूंगा। जो हमने 2 सेशन में किया ना, वो मैं कल ही कवर करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करेंगे। उसकी असाइनमेंट मिलेगी कि अपना एक प्रोडक्ट हंट करके लेके आओ जो बेचना है। जब वो प्रोडक्ट हंट करके आप लेके आएंगे, उसकी वैलिडेशन स्कोर निकल गई, ज़हनी एक तसल्ली होगी, मैं तो ये बेच रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आइडियाज हम यहाँ से लेके अपनी प्रोडक्ट नहीं बना सकते? बनाए, मेरे क्लाइंट ने किया, मैंने आपको बताया भी था। ये देखें, यही क्वेश्चन था अपना अपने बिना से। मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरे क्लाइंट ने यही किया है। डिफरेंट करके ना, जैसे यही है, इसको डिफरेंट करके लेकिन प्रोडक्ट को ढूंढ के पहले सेल्स तक तो मैच्योर कर लेना। ये बिग बिग है कि नहीं? यार ये मैं मजबूरी में लेके गया हूँ। ये जो फेसबुक एडवर्टाइजर है ना, ये बेटी के लिए लेके जाना पड़ा मुझे। ये पाकिस्तान में बिकना शुरू हो गया अब, ठीक है। उसने अब देखे फिजिकली भी बिकना शुरू हो गया। ये आज से कुछ 6 महीने पहले नहीं था बिक रहा, ठीक है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट ने खुद मैन्युफैक्चर की है, ठीक है। वो एक नियॉन लाइट है, ये वाली। ये बड़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी उसको, ये है भी एक्सपेंसिव, 94 पाउंड्स की है। ये देख रहे हैं, ये पूरा वॉलपेपर चेंज कर देती है आपका बैक एंड पे, और ये रिमोट से चलने वाली है। ये आजकल यूट्यूब का ट्रेंड चल रहा है। और आप नोटिस करें कि ये आप जहाँ भी रख दो, ये बैक एंड पे फ्लिप कर दो, फ्रंट पे ले आओ, इसकी लाइटिंग चेंज करो, सारी ऐप के थ्रू मॉनिटर होती है। मोबाइल ऐप के थ्रू सारी रेड कलर, मल्टी कलर ले आओ, एनिमेशन ले आओ, जो मर्जी लाइट ले आओ। हाँ, ये इतनी स्ट्रिप सी बनी हुई है, छोटी सी। तो ये उन्होंने फिर इधर पाकिस्तान में जो है ना, हाँ ये ना उन्होंने फिर इधर मंगवा के ना, तो उसको फिर इधर मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। जैसे रिंग लाइट हाँ, ये क्या आप लोगों ने ना इधर लॉक लगाए हुए हैं ताकि कोई ना वो ना कर सके। देख रहे हैं, राइट क्लिक डिसेबल किया हुआ उन्होंने। स्नैपशॉट या हाँ, सर कुछ साइट्स पे स्नैपशॉट भी डिसेबल हुआ, तो वो क्या चक्कर है? वो साइट के बैकएंड पे उन्होंने लगाया था। लॉक लगाया। ठीक है, कोई नहीं, इंस्पेक्ट को छोड़ दें, हम कह रहे हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा वेरिएंट है इसका। यही सोच रहा हूँ वर्टिकल क्यों ये देखें आप, यूनिक ट्रेंड है ना एक, तो आप इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसका रिमोट कंट्रोलर है, यानी इसमें आप इसको टच स्क्रीन है, ये इस वजह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो इसको आप इधर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इधर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह आप सप्लायर एंड को भी देख सकते हैं फिर, ठीक है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इसके क्या हैं, ये कुछ एक्सटेंशन हैं जो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा टाइम इन एंड टाइम आउट, ठीक है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट ऐप लिस्ट, ठीक है। तो जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, काइंडली ये ना अभी सेशन खत्म होने लगा है, तो चार्ट ये ना एक अटेंडेंस का फॉर्म है, तो अपनी अटेंडेंस लगा लें। ऑनलाइन भी जो बैठे हुए हैं, सर थोड़ी एक्सटेंशन बता दें जो आपने 2 बताई थी, वो तो मैंने कर लिया। अच्छा, फेसबुक पिक्सेल हेल्पर और एक ये मैं इसका ना लिंक नेक्स्ट सेशन में शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने एक्सटेंशन अभी और ऐड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इधर से आपको मिल जाएंगे सारी। सॉरी, वो जो यूट्यूब पर परसेंटेज है वो भी यूट्यूब का कराऊंगा, तो फिर आपको बताऊंगा। विड IQ है, हाँ। ये देखें, ये आपको ना हर वीडियो की स्टार्ट्स बताती है कि इसने वीडियो के टैग कितने लगाए हुए हैं, इसने गलती किधर किधर की हुई है, टाइटल बहुत ज़्यादा इसने बड़ा किया हुआ है, देख रहे हैं। हाँ, इसने टैग कम लगाए हुए हैं, इसने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, इसने कार्ड नहीं लगाया हुआ, इसने एंड स्क्रीन नहीं लगाई हुई, इसने फेसबुक पे शेयर नहीं की हुई है वीडियो, इसने कमेंट पिन नहीं किया हुआ। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू आप यूट्यूब की वीडियोस भी प्रमोट कर रहे हो। यूट्यूब से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे आपको। मुझे बड़े लोगों के ऑर्डर रिसीव हुए हैं यूट्यूब से कि वो पता नहीं कहाँ से, मैं बताऊँ मोटरवे जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना बंदे, उनके भी ऑर्डर आए हैं अक्सर कि यार ये आपने बेचना है। मैं कहा ये तो मेरे क्लाइंट का था, ये कहा मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब अपलोड किए। तो ये सारे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको यूटिलाइज करें। एक चीज़ क्यों सीख रहे हैं,
खाली अमेजोन क्यों सीख रहे हैं? सब पे काम होना चाहिए ताकि एक फॉर एग्जांपल कम भी सेल चली जाती है दूसरा हाँ। बिजनेस खोल लेते हैं। अमेजोन पे आप लोगों को खुद पता है, आपको या तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए बायर का, और बायर का भी तो टैक्सेस भी देने हैं वहाँ पे ऐसे नहीं है सिर्फ आपको पैसे आ रहे हैं तो उन्होंने बख्श देना है आपको, उन्होंने कहना है टैक्स जमा करो, तो टैक्स रिटर्न के लिए आपको लेदर से रिटर्न पड़ेगी या फिर वो हाँ। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि कल के सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीवन, सॉरी फॉर द वॉइस।